बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफपीएससी में जो एसएसटी की जॉब अनाउंस हुई थी 17 स्केल में, इसमें अप्लाई करने की आज आखिरी तारीख थी जी। जिन लोगों का अप्लाई हो गया है वेल एंड गुड, जिनका अप्लाई नहीं हो सका उनके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब भी आएंगे आप तब अप्लाई कर लीजिएगा। तो आज जनाब हमारा वीकली टेस्ट था। आपको पता है कि जो भी हम पढ़ाते हैं डेली बेस पे जो हमारा लेक्चर होता है उसका डेली टेस्ट भी होता है और वीकली टेस्ट भी हमने करना होता है। जो पूरा वीक हम पढ़ते हैं संडे को हम ऑफ करते हैं, संडे को बच्चे सारे रिवाइज कर लेते हैं और मंडे को जो भी हमने पिछले वीक में पढ़ा होता है उसका टेस्ट लेना होता है। ये वीकली टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसकी आंसर की मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आपने मेरे साथ इसको सॉल्व करना है और अपने आंसर के साथ टैली कर लेना है। बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट वाज द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस? तो पाकिस्तान की पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आपको पता है 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक चली थी। तो इसमें अगर नवंबर और दिसंबर दोनों इकट्ठे आ जाए तो फिर आपने नवंबर को सिलेक्ट करना होता है। नवंबर 27 नवंबर 1947। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पास पेपर में था, मैंने इसलिए इसको एज इट इज ही डाल दिया था। नेक्स्ट आपके पास है जी, हु चेयर्ड द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस? तो फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो ना, जो फजल रहमान साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने जनाब इसको चेयर किया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड द कॉन्फ्रेंस रिकमेंडेड टू द इंट्रोड्यूशन पाकिस्तान? पाकिस्तान की जनाब जो 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 कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने किस तरह की एजुकेशन को रिकमेंड किया था? नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी 1947 वाली ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जनाब 3 टाइप्स आपको बताई थी। मैंने आपको जो लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया था। तो 3 आपके पास थी। नंबर 1 आपके पास स्पिरिचुअल, सोशल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये तीनों उन्होंने जनाब रिकमेंड किया था फजल रहमान साहब ने। नेक्स्ट आपके पास था, व्हाट टाइप ऑफ स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर गर्ल्स एट सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947? 1947 की जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके मुताबिक जनाब जो सेकेंडरी लेवल पे गर्ल्स को कौन से स्कूल मिलने थे? गर्ल्स को जनाब सेपरेट स्कूल थे। प्राइमरी लेवल तक उन्होंने कहा था कि आप को एजुकेशन करें, लेकिन सेकेंडरी लेवल में जनाब सेपरेट स्कूल कर दें। नेक्स्ट है जी, विच सेक्टर वाज एनकरेज टू प्रोवाइड प्री एंड प्राइमरी एजुकेशन इन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947? एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में जनाब किस सेक्टर को एनकरेज किया गया था प्री प्राइमरी एजुकेशन में? तो आपको पता है वो प्राइवेट सेक्टर को किया गया था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड? नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये दोनों बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक कॉन्फ्रेंस थी 1947 वाली और जो आपके पास कमीशन है, कमीशन आपका 1958 में जनाब इसको अपॉइंट किया गया था। इसको अपॉइंट किया गया था और इसकी इनागुरेशन 59 में हुई थी और इसने जनाब अपनी रिपोर्ट 1960 में दी थी। तो ये आपने तीनों डेट्स हमेशा याद करनी है। अपॉइंटमेंट इसकी 1958 में हुई है। नेक्स्ट है जी, हु इनागुरेटेड द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन 1959? तो नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाला आपको पता है, जो ना आपका जो अयूब खान साहब जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको इनागुरेट किया था। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर अवार्डिंग सर्टिफिकेट एट द सेकेंडरी लेवल? सेकेंडरी लेवल में जनाब नेशनल एजुकेशन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि आप सर्टिफिकेट कैसे करेंगे? उन्होंने कहा था कि जनाब आप स्कूल का रिकॉर्ड भी करेंगे, स्कूल का रिकॉर्ड भी रखेंगे और पब्लिक एग्जाम भी लेंगे, दोनों आपको करेंगे। 70% प्लस 30% आपको पता है, ये मैंने आपको बड़े डिटेल से पढ़ाया था। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी डेज वर टीचर्स रिकमेंडेड टू वर्क पर ईयर एक्सक्लूडिंग वेकेशन इन नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959? 1959 के एजुकेशन कमीशन ने कितने दिन कहा था टीचर को कि वो स्कूल जाया करेगा? 225 दिन। नेक्स्ट है जी, विच प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देवबंद मूवमेंट? देवबंद मूवमेंट में जनाब किसने इसको जनाब इनकी बुनियाद रखी थी? मौलाना कासम साहब। नेक्स्ट है जी, व्हाट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1919 इन इंडिया? 1919 में कौन सी हुई थी? आपको पता है वो नॉन कॉपरेशन थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान की जो मूवमेंट थी उसका जनाब ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंस अमंग द मुस्लिम। ये इसका जो मोटिव था। ठीक है जी, मुसलमान चूंकि आपको पता है साइंस और इंग्लिश से दूर भागते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि मुसलमानों को जब तक आप इंग्लिश और साइंस नहीं सीखेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, which of the following institution was not founded by सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान ने जनाब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी। दारुल उलूम देवबंद उन्होंने नहीं बनाया था। साइंटिफिक सोसाइटी भी उन्होंने बनाई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी आपने बनाया था। तो ये जो दारुल उलूम देवबंद है ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है जी, द अलीगढ़ मूवमेंट sought to reconcile and integrate
अलीगढ़ मूवमेंट ने क्या किया था, रिकनसाइल किसको किया था, वेस्टर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक प्रिंसिपल, हिंदू एंड मुस्लिम कल्चरल प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन इस्लामिक प्रिंसिपल ये उन्होंने किया था, ये इसको रिकनसाइल किया था, ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन मीन इंग्लिश लैंग्वेज जो थी। नेक्स्ट है जी, विच लिटरेरी वर्क डिड सैयद अहमद खान राइट टू एक्सप्लेन द काज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1857। इसको कहते हैं रसाला असबाब बगावत हिंद। तो ये काज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ये उन्होंने रसाला लिखा था। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट एजुकेशन रिफॉर्म ड्यूरिंग द फिफ्थ पीरियड ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन। ब्रिटिश एजुकेशन के मैंने आपको 7 पीरियड्स पढ़ाए थे, तो फिफ्थ में उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया था। नेक्स्ट है जी, हु चेयर द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। 1882 का जो एजुकेशन कमीशन था मैंने आपको पढ़ाया था, ये जनाब विलियम हंटर ने इसको चेयर किया था। नेक्स्ट है जी, व्हाट रेजोल्यूशन वाज मेड पब्लिक इन 1943। 1943 में कौन सी रेजोल्यूशन को जनाब पब्लिक कर दिया गया था, तो वो क्या कहते हैं, एनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन एजुकेशन, ये किया गया था। नेक्स्ट है जी, व्हेन डिड पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड। तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी, आपको पता है। नेक्स्ट है जी, हु चेयर द इंडियन एजुकेशन कमीशन दैट स्टार्टेड द फोर्थ पीरियड इन 1882। 1882 का जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था, वो ऊपर भी क्वेश्चन आया, ये विलियम हंटर ने इसको चेयर किया था। नेक्स्ट है जी, विच साइंस वाज इंक्लूडेड इन द करिकुलम ड्यूरिंग द सेकंड पीरियड अकबर। तो अकबर जना अंडर अकबर जना अकबर के अंडर जो है वो मेडिसिन के एजुकेशन को भी साथ ऐड किया गया था इस्लामिक एजुकेशन के साथ। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज सिस्टमैटिक विद डिफाइंड करिकुलम एंड सुपरविजन बाय टीचर। तो ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर तमाम फॉर्मेलिटीज मुकम्मल होती हैं, मीन के उसमें करिकुलम भी होता है, टीचर भी होता है, सुपरविजन भी होती है, क्लासरूम भी होता है, इंस्टीट्यूशन अदारा भी होता है, वो सारी की सारी आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन आपको पता है ये इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस होती है, इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस होती है। इंसिडेंटल मीन के कोई भी जो किसी भी वक्त या जनाब होते हैं, जिसको इसको हादसाती तालीम भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, विच डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू एजुकेशन सेटअप इन इंडिया। तो ये होता है जी चार्टर एक्ट 1813 को हम कहते हैं, चार्टर एक्ट 1813 वाला को। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी सजेस्टेड बाय चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट जो था ना, इसने क्या कहा था, इसने कहा था स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उन्होंने कहा सिर्फ इंग्लिश को ही पढ़ाया जाए वहाँ पे, और किसी को कोई भी कुछ भी ना पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है जी, who made it clear 1844 at that English school graduates would be preferred for government service। तो गवर्नमेंट सर्विस सिर्फ उनको दी जाएगी जो जनाब गवर्नमेंट के जो इंग्लिश स्कूलों से पढ़े हुए होंगे, तो वो उसने लॉर्ड हार्डिंग ने कहा था। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मकालेज रिकमेंडेशन। मकाले की रिकमेंडेशन मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी। तो लॉर्ड मकाले ने जनाब ये जना रेस्ट्रिक्टिंग फीमेल एजुकेशन ये नहीं किया था, उन्होंने फीमेल एजुकेशन को बल्कि प्रमोट किया था, इसको रोका नहीं था। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ मकालेज एजुकेशन पॉलिसी ऑन द नेटिव साइंसेज। नेटिव साइंसेज मीन के जो हमारी मुकामी साइंसेज थी उनके ऊपर मेकाले की रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट हुआ था, तो वो ऑलमोस्ट एलिमिनेशन, उसको उन्होंने खत्म ही कर दिया था। उन्होंने कहा था इनकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़े। इन विच ईयर बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये रिपीट हो गया 1882, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, विच प्रोविंस डिड नॉट अडॉप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन। कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के जनाब रिकमेंडेशन पंजाब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बाकी सारे सूबों ने एक्सेप्ट कर लिया था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।